परमानंद यादव जी, क्या ब्राह्मण ही कथा कह सकता है? आप भी तो कथा कहते हैं, तो क्या आपको भी इस विरोध का सामना करना पड़ता है कि यहाँ पे कुछ राजनीति हो रही, हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही, जैसा स्वामी जी ने बताया? अभी हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसके पहले मैं एक मंत्र बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए भाई साहब जी, और आपने जो प्रश्न किया, क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकते, बाँट सकते हैं क्या? लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, जैसे हम गीता, भागवत या जो भी ग्रंथ शास्त्र जब हम अध्ययन करते हैं उसमें लिखा गया है कि चातुर्वर्णमया सृष्टि, ठीक है, गुण कर्म विभाग, सा विभाग यानी जो वर्ण, जो चार जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया है। तो यदि जैसे हमारे महाराज जी ने कहा, यदि उसमें गुण और कर्म के आधार पर ना बांटा गया है, हाँ, चारों को, ठीक, तो उसमें कोई जाति वहां पर बात नहीं आई, वर्ण की बात आई है। वहां पर जाति वाली बात नहीं आई है, वहां पर तो वर्ण वाली बात आई है ना भाई। वहां जाति कहाँ लिखा है? चातुर्वर्ण वर्ण है, वहां पर जाति है नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो घटना भी अभी जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हाँ, वो तो उस घटना के आधारित पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित, इटावा वाली घटना, हाँ, बिल्कुल। महाराज जी ने बहुत बढ़िया कहा। हाँ। इसमें राजनीति बात आ रही है, वो लोग अपना अपना रोटी सेकने के लिए अपना भाव दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, आगे आ रहे हैं, क्योंकि भाई उसका वोट मारा जाएगा ना। अभी चुनाव है सामने अभी। और इसके पहले क्या और कथा नहीं कहे हैं क्या यादव जी लोग? हाँ। इसके पहले यादव जी लोग और कथा नहीं कहे हैं क्या? हाँ, कहीं भी कथा हो रही है, बाँच रहे हैं कथा। हमारे महाराज जी बाँचते हैं, हमारे गाँव में बाँचे हैं, आप जाते हैं, हम प्रतिवर्ष आप भी तो बाँचते हैं महाराज। हम बाँचते हैं, पर हमारे ऊपर घटना क्यों नहीं आई? आज क्यों नहीं आई? बात वही है, गुण कर्म अगर व्यक्ति का अच्छा रहे, चाहे वो ब्राह्मण रहे, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो यादव हो, चाहे व्यासपीठ पे बैठते हैं आप? व्यासपीठ पे बैठते हैं? व्यासपीठ पे बैठते हैं। हमारे हम परम पूज्य गुरुदेव देवर्षि, आज के वेद व्यास, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा हम शिष्य हैं। उन्होंने हमें, हम शांति कुंज गए, हम प्रशिक्षण लिए, उन्होंने कहा बेटा आप क्या कर सकते हो? प्रज्ञा पुराण कथा कह सकते हो। हमारे गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण कथा लिखी, हम कथा बाँचते हैं बढ़िया, कहीं हमारी बात नहीं आई। आप जैसे कोई कह दे बाबूजी, आप महाराज जी या भाई साहब तो बताते हैं ना कि मैं अपना नाम तो लेते हैं ना, बाद में यादव जी लगाते हैं ना जहां बाँचते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो तो पंडित लगा रहे थे ना भाई, तो पंडित तो आपको भी कहा जाता होगा कई जगहों पे। उनकी गलती है कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई।